नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 24 मई और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल अनादर चैलेंज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। पहले हमारे इंडिया में लास्ट ईयर से अगर हम बात करें तो कोविड-19 की वजह से हमारे इंडिया में पहले फर्स्ट वेव आई, अब सेकेंड वेव और अब कोविड-19 का पोस्ट इफेक्ट देखने को मिल रहा है एक नई बीमारी के रूप में म्यूकोरमाइकोसिस। तो उसी को लेकर के ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये एक दूसरा चैलेंज क्रिएट हुआ है इंडिया के लिए। इंडिया में बहुत सारे इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो किस तरीके से कैसे ये म्यूकोरमाइकोसिस होता है, किस तरीके से इससे निपटा जा सकता है और किस तरीके से हम इससे बचाव किया जा सकता है, उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। अनदर चैलेंज, दूसरा एक चैलेंज जो एक फेस करना पड़ रहा है इंडिया को। द राइज इन म्यूकोरमाइकोसिस केसेस अंडरलाइंस द नीड फॉर डायबिटिक्स टू गेट वैक्सीनेशन। जिस तरीके से इंडिया में म्यूकोरमाइकोसिस से रिलेटेड केस बढ़ रहे हैं वो इस चीज़ के ऊपर जोर देता है कि जो लोग डायबिटिक्स हैं, जिनको शुगर है, उनको वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। मतलब उन पर ध्यान देना चाहिए, उनके ऊपर जो डायबिटिक्स लोग हैं उनका वैक्सीनेशन करवाने की ज़्यादा आवश्यकता है। द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक हैज़ थ्रोन अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कोई नई बीमारी, कोई नई प्रॉब्लम्स, कोई नई चीज़ उसको प्रोड्यूस करना। ठीक है, थ्रोन अप एक फ्रेजल वर्ब है और जिसका अर्थ होता है टू प्रोड्यूस न्यू प्रॉब्लम्स और आइडियाज। द सेकेंड वेव ऑफ पेंडेमिक, इस महामारी की जो दूसरी लहर है उसने उत्पन्न कर दिया है। क्या उत्पन्न कर दिया है? अनदर सीरियस चैलेंज, कोई दूसरा बहुत ही गंभीर चैलेंज को उत्पन्न कर दिया है, प्रोड्यूस कर दिया है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त इन जस्ट अबाउट 3 मंथ्स 3 महीनों की अगर हम बात करें, द नंबर ऑफ डेली केसेज टचिंग 4.14 लाख ऑन May 6, मतलब 6 मई को 4.14 लाख केसेज आए थे एक दिन के अंदर। एंड क्यूमुलेटिव केसेज, क्यूमुलेटिव मतलब रेगुलर बढ़ते हुए, क्रॉसिंग 15 मिलियन। टोटल की अगर हम बात करें तो लगभग 15 मिलियन केसेज के भी पार केसेज इंडिया में आ चुके हैं। मोर्टेलिटी, जो मृत्यु दर है, रीचिंग एन ऑल टाइम पीक ऑफ 4,529 ऑन May 18। 18 मई को सबसे ज़्यादा केसेज, मृत्यु दर मतलब सबसे ज़्यादा मौत हुई इंडिया में 4,529। एंड द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स रीचिंग नियरली 1.5 लाख। और अगर टोटल डेथ्स की अगर हम बात करें तो अब तक 1.5 लाख कोविड-19 की वजह से डेथ हो चुकी है। देयर इज नाउ ए ग्रोइंग नंबर ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस केसेज बीइंग रिपोर्टेड इन कोविड-19 पेशेंट्स। और अब क्या हो रहा है, जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनमें म्यूकोरमाइकोसिस के ज़्यादा नंबर देखने को मिल रहे हैं। मतलब कोविड-19 से लोग ठीक हो रहे हैं और उसके बाद में उनमें म्यूकोरमाइकोसिस एक नई बीमारी के केसेज बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये हमने आउटलाइन देखी कि किस तरीके से कोरोना हुआ, कोरोना के केसेज बढ़े और उसके बाद में अब म्यूकोरमाइकोसिस से रिलेटेड बीमारी से भी केसेज बढ़ रहे हैं। ए कंसर्न्ड हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ नाउ आस्क्ड ऑल स्टेट्स टू क्लासिफाई म्यूकोरमाइकोसिस ए फंगल इन्फेक्शन एज ए नोटिफिएबल मतलब सूचनीय डिजीज अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ए फ्यू स्टेट्स हैव कंप्लाइड। क्या हुआ है देखो, एक कंसर्न्ड हेल्थ मिनिस्ट्री को लेकर के हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक समस्या व्यक्त की है कि सभी स्टेट्स जहां पर म्यूकोरमाइकोसिस के केसेज, और म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है, मतलब फंजाई की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत इसको सूचना देना है, इसके बारे में घोषित करना है कि भाई ये एपिडेमिक डिजीज है या नहीं है। और कुछ स्टेट ने इसको माना भी है, उन्होंने इसके ऊपर गौर भी फरमाया है और उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया है कि ये एक एपिडेमिक डिजीज है म्यूकोरमाइकोसिस। एज ए नोटिफिएबल डिजीज एवरी सस्पेक्टेड एंड कन्फर्म्ड केस इज टू बी रिपोर्टेड टू द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट। अब देखो, ये सूचनीय डिजीज तो हो गई है, अब सूचनीय डिजीज हो गई है तो क्या करना चाहिए, हर स्टेट को जो उनका हेल्थ डिपार्टमेंट है, अगर ऐसा कोई केस, ऐसी कोई बीमारी, ऐसे कोई कंफर्म्ड केस, सस्पेक्टेड मतलब संदेह हो और कंफर्म्ड हो जाए कि भाई इनके म्यूकोरमाइकोसिस है, उसके बारे में जानकारी देना किसको जरूरी है,
गवर्नमेंट को देनी है, जो स्टेट का जो बोर्ड है हेल्थ से रिलेटेड, उसके बारे में इसकी सूचना देना आवश्यक है। While the infection is caused by a group of molds called म्यूकोरमाइसिट्स, ये जो इन्फेक्शन होता है ना, ये म्यूकोरमाइकोसिस जो बीमारी हो रही है वो म्यूकोरमाइसिट्स एक मोल्ड्स हैं, उनके ग्रुप्स के द्वारा वो मेन रीजन है इस इन्फेक्शन का, विच आर कॉमनली फाउंड इन द एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट में बहुत आराम से पाए जाते हैं ये म्यूकोरमाइसिट्स। ऐसा नहीं है कि पहले प्रेजेंट नहीं थे, सिर्फ कोविड-19 आने के बाद में ही प्रेजेंट, पहले भी प्रेजेंट थे लेकिन ज़्यादा रोल नहीं था। द फंजाई आर लार्जली हार्मलेस अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, अगर परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हो तो फंजाई से ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होता है, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। बट कोविड-19 पेशेंट्स विद अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ who are on steroid therapy face a higher infection, लेकिन कोविड-19 के ऐसे पेशेंट जिनको अनकंट्रोल्ड मतलब अनियंत्रित शुगर है, अनियंत्रित डायबिटीज है, वो उनमें ज़्यादा हायर इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, जिनको ज़्यादा समय तक स्टेरॉइड थेरेपी के ऊपर रखा गया कोविड-19 के दौरान, तो उनमें ये हायर इन्फेक्शन रिस्क देखने को मिल रहा है। Breathing in the fungi spores can cause an infection in the lungs or sinuses which can spread. अगर देखो कोविड-19 हुआ है उसके बाद में आप ब्रीदिंग जब कर रहे हो तो ये फंजाई स्पोर जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये आपके नाक के थ्रू, साइनस के थ्रू, नाक के थ्रू आपके लंग्स में जाकर के इफेक्ट करते हैं। इवन व्हेन ब्लड शुगर इज अंडर कंट्रोल, जब आपका ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल है, indiscriminate steroid use can cause an increase in blood sugar levels, making such patients more susceptible मतलब कोई चीज को आप कितना ग्रहण कर पा रहे हो टू म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन। क्या बोला गया है कि अगर आपके ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल है, मतलब कंट्रोल में है, नियंत्रण में आपने कर रखा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आपको इनडिस्क्रिमिनेट मतलब कोई चीज को अच्छे से विभाजन करके, ऐसा नहीं है कि ये स्टेरॉइड कोविड-19 में देनी है, इनडिस्क्रिमिनेट स्टेरॉइड को जब आप यूज कर रहे हो तो उससे क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, और ऐसे जो पेशेंट जब होते हैं उनमें म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, मतलब उनकी जो इम्यूनिटी है वो हो जाती है कमज़ोर और वो ज़्यादा ग्रहणशील हो जाते हैं, ज़्यादा उनको इन्फेक्शन होने के चांसेज हो जाते हैं। पेशेंट्स विद सीवियर कोविड-19 डिजीज tend to develop a systematic inflammatory response leading to lung injury and multi-system organ dysfunction। क्या होता है, ऐसे मरीज जिनको कोविड-19 की बीमारी है और कोविड-19 से वो परेशान हैं, उनको कोविड-19 से वो इन्फेक्टेड हुए हैं, तो उसकी वजह से जो उनका फंक्शन है वो मतलब उनकी जो बॉडी है वो इस तरीके से रिस्पॉन्स करने लग जाती है कि उनको लंग इंजरी हो जाती है और बहुत सारी बॉडी के जो ऑर्गन है, मल्टी सिस्टम ऑर्गन डिस्फंक्शन, मतलब उनमें परेशानी होने लग जाती है। वाइल जबकि WHO स्ट्रांगली मतलब गंभीरता से रिकमेंड, उन्होंने सिफारिश की है दैट की कोर्टिकोस्टेरॉइड सच एज डेक्सामेथासोन be used in treating patients with severe and critical COVID-19. They should not be used in non-severe COVID-19 patients. WHO ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि देखो क्रिटिकल और सीवियर कंडीशन हो ना पेशेंट्स की, तभी आपको डेक्सामेथासोन जैसी जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है उनको यूज़ करना है, और जब आपको लग रहा है कि बिल्कुल नॉर्मल है, कोई सीवियर कंडीशन नहीं है पेशेंट्स की, तो आपको इन स्टेरॉइड को यूज़ नहीं करना है। The absence of any new or repurposed the absence of any new or repurposed drugs to effectively treat COVID-19 patients and the lack of clear guidelines in using certain drugs have led to indiscriminate drug use। मतलब इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है कोई चीज़ आपने रैंडम यूज़ कर ली, मतलब क्लियर बोला नहीं गया है, दिशा निर्देश गाइडलाइन नहीं दी गई है कि इस बीमारी के लिए ये दवाई है, इंक्लूडिंग स्टेरॉइड। देखो
कोविड-19 के लिए कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जो बिल्कुल क्लियर हो कि वो कोविड-19 के लिए है, और ना ही कोई क्लियर गाइडलाइंस है, ना कोई सर्टेन ड्रग्स हैं, ना कोई भी ड्रग्स रैंडम यूज़ की जा रही है जिसमें स्टेरॉइड भी शामिल है। द राइज इन म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन केसेस शुड बी ए वेकअप कॉल। वेकअप कॉल, नाउन वेकअप कॉल, मतलब आपको ऐसी कोई चीज़ जो आपको अलर्ट कर रही है, ठीक है, चेतावनी दे रही है। तो म्यूकोरमाइकोसिस के जो इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं वो आपको एक चेतावनी होनी चाहिए फॉर कोविड-19 पेशेंट्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू यूज स्टेरॉइड judiciously for a limited period and in the right doses, especially in diabetic patients. Self medication with steroids should be avoided at any cost. देखो, म्यूकोरमाइकोसिस के जो केसेज बढ़ रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, ये चीज़ आपके लिए एक चेतावनी है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए भी, और मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब जो डॉक्टर्स हैं, जो चिकित्सा से मेडिकल लाइन से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए भी, कि आपको जो सही डोज है उसको भी एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप दिए जा रहे हो अनलिमिटेड, आपने स्टेरॉइड ले ली, तो वो भी गलत है। स्पेशल मुख्य रूप से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें स्टेरॉइड दो, अगर सीवियर केसेज है दो, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए दो। और खुद से मतलब खुद से ही आप कोई भी डोज ले रहे हो वो भी आपको नहीं करना है, उसको भी अवॉइड करने की आवश्यकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, इन कोविड-19 पेशेंट्स विद डायबिटीज, कोविड-19 पेशेंट्स जो डायबिटीज हैं जिनको, कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल्स यूजिंग इंसुलिन कैन हेल्प प्रिवेंट म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन। क्या होता है कि कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज है, वो इंसुलिन जो लेते हैं बाहर से, इंसुलिन के जो इंजेक्शन लेते हैं, वो अपने ब्लड शुगर को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, और इस तरीके से म्यूकोरमाइकोसिस का जो इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट, रोका जा सकता है। वाइल जबकि द अवेलेबिलिटी ऑफ एम्फोटेरिसिन बी टू ट्रीट म्यूकोरमाइकोसिस वाज लिमिटेड टिल रिसेंटली। ये जो दवाई है वो म्यूकोरमाइकोसिस को ट्रीट करने के लिए उपलब्ध है इस समय, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है, मतलब बहुत ही सीमित है। 5 मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया आर इन द प्रोसेस ऑफ रैम्पिंग अप। रैम्पिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है इंक्रीज द लेवल, किसी चीज को बढ़ाना, रैम्पिंग अप प्रोडक्शन। क्या बोला गया है कि एम्फोटेरिसिन जो भी एक मेडिसिन है, इसका यूज किया जा रहा है और अभी इसकी कमी है, तो 5 ऐसे मैन्युफैक्चरर, उनको बोल दिया है कि आप इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाओ। 5 मोर कंपनीज हैव ऑल्सो बीन लाइसेंस टू ऑगमेंट। ऑगमेंट मतलब होता है, ऑगमेंट है वर्ब और इसका अर्थ होता है बढ़ाना, टू इंक्रीज द साइज सप्लाईज। 5 ऐसी कंपनी, उनको और लाइसेंस दे दिया है कि आप इसकी सप्लाई को बढ़ाओ। सिंस द इन्फेक्शन प्रेजेंट्स इटसेल्फ विद टिपिकल सिम्टम्स, टाइमली डायग्नोसिस इज इजी। अगर म्यूकोरमाइकोसिस है और उनके इन्फेक्शन को समय रहते हुए आपने उसके सिम्टम्स को पहचान लिया, तो बहुत ही इजीली हो जाता है, बहुत ही इजीली हो जाता है इसको डायग्नोसिस करना। द इन्फेक्शन कैन बी क्योर्ड विदाउट इवन सर्जरी इफ डिटेक्टेड अर्ली। अगर इन्फेक्शन को पहले ही शुरुआती फेज में ही पहचान लिया जाए तो सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दिस इज वन मोर रीजन, ये एक और कारण है वाई पीपल, पर्टिकुलरली दोज विद डायबिटीज, जो पेशेंट्स डायबिटीज के साथ हैं, जिनको डायबिटीज बीमारी है, शुड गेट वैक्सीनेटेड सून, उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। सिंस कंप्लीट वैक्सीनेशन प्रिवेंट सीवियर डिजीज। कंप्लीट जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन के जो दोनों डोज लेने की आवश्यकता है, ये क्या होगा, जो गंभीर बीमारी है उससे आपको रोकेगा। डायबिटीज विल नॉट नीड स्टेरॉइड। डायबिटीज जो है, जिनको शुगर की परेशानी है, उनको स्टेरॉइड की आवश्यकता नहीं होगी। एंड हैंस विल नॉट सफ़र फॉर म्यूकोरमाइकोसिस, और फिर ऐसे पेशेंट म्यूकोरमाइकोसिस जैसे डिजीज से भी सफ़र नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे। तो ये हमने डिस्कस किया कोविड-19 का एक नया इन्फेक्शन के रूप को। ओके, थैंक यू।